हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की स्टडी कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखा था और उस पर बेस्ड कुछ और आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना सीखा था। अपने इस वीडियो में हम फर्स्ट आइडेंटिटी लेंगे tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। वो क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। पहले हम सारे tan और cot जो है उनको साइन और cos में ब्रेक करेंगे। हमारे पास रिलेशंस हैं, tan थीटा इक्वल्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स cos थीटा अपॉन sin थीटा। हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपका प्लस cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा और 1 माइनस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। In the numerator sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर हम इसे कर सकते हैं sin थीटा इंटू 1 दैट इज sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा न्यूमरेटर में होल अपॉन cos थीटा इंटू 1 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको इसे सॉल्व करना है। sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो बड़ा वाला अपॉन है इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ये हुआ cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। आप देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में है cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पर है sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। ये sin थीटा माइनस cos थीटा अगर दोनों प्लेस पर आ जाए तब हम इसको इजीली एलसीएम ले सकते हैं। हम इस cos थीटा माइनस sin थीटा का माइनस साइन कॉमन करेंगे। इसका माइनस साइन कॉमन करने से ये sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा और फिर आप इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम इजीली ले सकते हैं। हमने क्या किया, हमने cos थीटा माइनस sin थीटा का माइनस साइन कॉमन किया, उससे कन्वर्ट हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा में। अब हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए प्लस और ये माइनस
ये वाला प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस। बीच में जो प्लस साइन था वो माइनस हो चुका है। cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, ये cos थीटा साइन थीटा, आप इसको ऑर्डरली लिख सकते हैं, साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा माइनस cos थीटा दोनों में है, ये भी आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम पूरा हो गया, कैसे, cos थीटा आ चुका, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा आ गया और ये साइन थीटा माइनस cos थीटा पहले ही आ गया। अब आप इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल होगा, बचेगा sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, sin क्यूब थीटा। सिमिलरली जब इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल होगा, क्या बचेगा, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cos क्यूब थीटा। ये हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है न्यूमरेटर में। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया है ना। और हमें क्या लाना है, हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं और आगे क्या हुआ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 ही हमें लिखना है। यहाँ जो सिचुएशन है जहाँ पर हम देख रहे हैं RHS में 2 टर्म आ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं, इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा है। अगर हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तब भी ये किसी और प्रूफ में जाके प्रूव हो सकता है। ये वो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, ये हुआ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल करेंगे, ये 1 हो गया। देखिए नीचे साइन है ऊपर जाके कॉसेक, नीचे कॉस है तो ऊपर जाके सेक, यानी ये हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा। और यहां से क्या जब सारा कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ 1 प्लस 1, इसको आप RHS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। और यही हमारी RHS है, राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड पर हम पहुंच चुके हैं। इसका मतलब गिवन आइडेंटिटी इज प्रूव्ड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा
अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स tan थीटा. We take left hand side of the given entity, that is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. देखिए न्यूमरेटर से sin थीटा और sin क्यूब थीटा में sin थीटा कॉमन है. sin थीटा से sin थीटा कॉमन आया तो 1 बचेगा. ये आपका 2 हुआ. sin क्यूब थीटा से sin थीटा कॉमन आया, ये हुआ sin स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में cos थीटा cos क्यूब थीटा में cos थीटा कॉमन है, ये हुआ आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 1. आपको मालूम है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा ही आपका रिक्वायर्ड है. इसका मतलब ये है कि ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कैंसिल होना चाहिए. वो कैंसिल तब होंगे जब या तो हम sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें, या cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपके पास आइडेंटिटीज हैं. हम sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. देखिए हम क्या करेंगे, हम sin स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन, है ना, ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ सिंप्लीफाई. 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये हुआ आपका 2 cos स्क्वायर थीटा. 1 minus 2 is minus 1. In the denominator also we have 2 cos square theta minus 1. तो 2 cos square theta minus 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो सकता है. हमारे पास क्या बचा है? ओनली tan थीटा. और हम देखते हैं क्वेश्चन में यही हमारी राइट हैंड साइड है, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, मतलब हमने जो आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी थी उसको प्रूव कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल्स 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a. We take its left hand side, that is sin a plus cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec के होल स्क्वायर. जनरली आप cosec, sec, tan या cot को sin और cos में ब्रेक करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, आपको इसको sin और cos में ब्रेक नहीं करना है, cosec को और sec को. आप देखेंगे अगर हम इसको a प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा cosec स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, हमें वो cot स्क्वायर a मिलेगा. ऐसे ही जब इसका a प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो ये sec स्क्वायर a आएगा, और sec स्क्वायर a होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी tan स्क्वायर a भी हमें मिलेगा. आइडिया ये है कि हम पहले इसको a प्लस b स्क्वायर से ब्रेक करें. a प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a. cos a प्लस sec a स्क्वायर क्या हुआ? cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a. देखिए sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को अगर हम एक साथ रख दें तब sin स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1। हम 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ये 2 कॉस ए सेक ए एक साथ रख सकते हैं, तो 2 कॉस ए और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, और लास्ट में हमारे पास 2 और टर्म है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपने क्या लगा दिया 1, साइन ए से साइन ए काट दिया प्लस 2, कॉस ए से कॉस ए काट दिया प्लस 2, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये हुआ 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और हम राइट हैंड साइड तक आ चुके हैं। इसका मतलब जो आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी थी वो प्रूव हो चुकी है। That's all for this video. We'll continue the same topic in our next video also. You can solve some more problems from the PDF which is attached in the description box. Thank you.